लास्ट वीडियो में बात की हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन वो था हमारा सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करके। नाउ वी विल टॉक मोर अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये होता है, ऑफकोर्स डायोड यूज करते हैं, लेकिन डायोड का जो हमारा कनेक्शन होता है दैट इज इन अ डायमंड शेप। तो आपको अगर एक बार डायोड का पोजीशन पता चल जाए कि कैसे हमें इस डायोड को प्लेस करना है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि समझो अभी आई जस्ट प्लेस्ड वन डायोड लाइक दिस, इसको अभी नेमिंग नहीं करना है, ठीक है। सिमिलर वैसे ही यहाँ पे करना है एट द अपोजिट साइड, ठीक है। अब इस डायोड का पॉजिटिव हमारी ये ए वाले पॉइंट पे अगर आ रहा है, तो ए पॉइंट पे दूसरे डायोड का आना चाहिए निगेटिव, है ना। वो इस तरह से वी डिजाइन इट। अभी भी मैंने इसको नेमिंग नहीं करा है। जो ए एंड बी पॉइंट के बारे में बात की, वो पॉइंट्स जाते हैं इनपुट साइड में, और इनको इनपुट आएगा हमारे ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जो है दैट इज कनेक्टेड टू AC 230 वोल्ट, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट है, लेट्स सपोज x एंड लेट्स सपोज y, दिस इज, ये बन गया। अभी अगर थोड़ा सा सोचोगे तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, अगर हमारा प्लस एंड माइनस वेवफॉर्म है, ये कंप्लीट अगर वेवफॉर्म है, इसमें से अगर पॉजिटिव पिक यहाँ पे आता है, तो हमारा ए जो पॉइंट है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज हमारा जो ए पॉइंट है, वो इस डायोड को, जिसे हम शुरू करेंगे D1 से, इस डायोड को टर्न ऑन करता है इन अ फॉरवर्ड बायस, लेकिन इसे वो टर्न ऑन नहीं कर पाता बिकॉज दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो यहाँ से हमारी फॉरवर्ड लाइन आ गई, तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव। अपोजिट साइड जो बच गया था ब्रिज डायमंड का फोर्थ वाला टर्मिनल, वो हमारा है RL के सेकेंड यानी निगेटिव, ठीक है। इस तरह से वी हैव डायग्राम। अब D1 बोल लिया है, D2 इसे कहेंगे D3 D4। अभी D1 के अपोजिट D2 लेंगे, D3 D4 आप कैसे भी ले सकते हो। नाउ वी विल टॉक हियर ओनली अबाउट द सर्किट कनेक्शन। चलो बात करते हैं अभी, ठीक है। अभी हमारा ये इनपुट वेवफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, हियर अगेन पॉजिटिव, इस काइंड ऑफ मेरा वेवफॉर्म आ रहा है। ये आपको विजुअलाइज करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू विजुअलाइज दिस बिकॉज तभी ध्यान में रहेगा। और ये बीइंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये आपके पूरे लाइफ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रेक्टिफायर इज वेरी वेरी इसेंशियल। आज के डेट में हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। चलो, अब x पॉइंट पे पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो जैसा ही पॉजिटिव व्यू पॉइंट आ गया a को, हमारा D1 टर्न ऑन हो गया, एंड हमारा जो सिग्नल है दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे, अभी यहाँ से ना वापस यहाँ जा नहीं सकता बिकॉज ये रिवर्स बायस में आ गया। तो यहाँ से RL से होके ऐसा आ रहा है, एंड देन अभी पॉजिटिव ये है यहाँ से, एंड देन बैक टू y। तो इसका आपको x टू y का पाथ मिल गया, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इन अ फर्स्ट हाफ साइकिल वी कैन से कि हमारा डायोड D1 एंड D2 टर्न ऑन है ना। तो वी आउट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी नाउ फॉर सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल वी कैन, y पॉइंट पे निगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे y पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो x को अगर निगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे हमारा x जो है D4 को कंडक्शन स्टार्ट करेगा, है ना। यहाँ पे D1 हमारा टर्न ऑफ रहेगा, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा जो पॉइंट B है दैट इज चार्ज पॉजिटिवली, तो D2 कंडक्शन में नहीं जा सकता। तो ये केस में D3 हमारा कंडक्शन में गया, मतलब इन सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा D3 एंड D4 कंडक्शन में जा रहा है ना। अगर समझो हम इन डायोड्स को रिप्लेस करते हैं विद एलईडी का ड्रॉप डाउन वोल्टेज यहाँ पे मैटर करेगा, लेकिन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा डायोड कंडक्शन में है और कौन सा नहीं।
तो हमें आउटपुट पे जो वेवफॉर्म मिलती है दैट इज पल्सेटिंग डीसी। ये पल्सेटिंग डीसी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज अगर रिपीटेडली होती है तो दैट इज हैविंग फ्रीक्वेंसी, है ना, हम बोलते हैं इट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। और जब बात आती है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद AC नॉट विद DC। और अगर आपको आउटपुट में कुछ फ्रीक्वेंटली नजर आ रहा है तो दैट इज AC जो फिल्टर नहीं हुआ है ना। तो फिल्टर नहीं हुआ है तो उसको फिल्टर कैसे करेंगे, तो वी हैव दैट ऑप्शन एज वेल। अगर इस हमारे पल्सेटिंग डीसी को हमें फिल्टर करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक कैपेसिटर प्लेस करना होगा। जैसे ही वी प्लेस्ड अ कैपेसिटर, हमारा जो आउटपुट है कैपेसिटर AC को कर देगा फिल्टर करके ग्राउंड, और हमारे जो आउटपुट के वेवफॉर्म्स हैं वहां पे आपको क्लियरली इस टाइप से वेवफॉर्म मिलेंगे। गेट इट? सो ये हमारा DC स्टेबल होता जाएगा और ये आएगा विथ फिल्टर कैपेसिटर। समझ गए? तो कैपेसिटर जो है वो AC को करता है 5 DC को ब्लॉक। इस केस में उसने जो भी AC आ रहा था उसे कर दिया ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है, जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इन ऑल द सर्किट्स जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट AC to DC कन्वर्जन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ध्यान में रखना, लर्न दिस पार्ट। और अगर कुछ डाउट है तो डू आस्क मी इन कमेंट्स, ओके। जो वीडियो में मैंने इंस्टेड ऑफ डायोड LEDs लगाए हैं एक्चुअल ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंटेशन, उसका वीडियो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज डू गेट चेक दैट, ओके। थैंक यू।